अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 61। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया एंड फैक्टर्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट ट्रांसमिशन मीडिया। Transmission media is a communication channel that carries the information from the sender to the receiver. Data is transmitted through the electromagnetic signals. यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा कम्युनिकेशन चैनल है जिसके ज़रिए हम अब बातचीत कर सकते हैं और हम किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं और किसी के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हैं। और डाटा जो है हमारा वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू जो हमारा डाटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ टू कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स थ्रू लैन लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि मेन इसका फंक्शन जो है, मेन इसका काम जो है वो ये है ट्रांसमिशन मीडिया का कि वो इंफॉर्मेशन को बिट्स की फॉर्म में लैन के थ्रू जो है वो पास करता है। यानी कि केबल्स यूज़ होती हैं, उनके थ्रू हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है और कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ फिज़िकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन। और ये पाथ होता है फिज़िकल, यानी कि जो हमें नज़र आता है, जैसे कि हमें केबल्स डिफरेंट किस्म की इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, ट्रांसमीटर्स लगाने पड़ते हैं जो डाटा को ट्रांसफ़र कर सकें, और रिसीवर्स हमें लगाने पड़ते हैं कि डाटा जो है वो किसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो सके। जैसे कि हम प्रिंटर स्कैनर लगाते हैं कि प्रिंटर के थ्रू जो है हमें रिसीव हो सके डाटा प्रिंट की फॉर्म में, यानी कि हार्ड फॉर्म में, और हम इस तरह से राउटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। In a copper-based network, the bits in the form of electrical signals. ये कॉपर बेस्ड नेटवर्क है और अगर देखा जाए बिट्स जो हैं वो किस तरह से ट्रैवल करती हैं, वो ट्रैवल करती हैं इलेक्ट्रिकली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है जिसकी वजह से सिग्नल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं। यानी कि हम केबल्स यूज़ करते हैं, वायर्स यूज़ करते हैं और इस तरह से उसके अंदर कम्युनिकेशन होती रहती है और डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता रहता है। In a fiber-based network, the bits in the form of light pulses. अगर फाइबर में देखा जाए, फाइबर नेटवर्क की बेस में देखा जाए तो बिट्स जो हैं वो लाइट पल्सेस की तरह ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट इज़ इन OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन फेस द ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट्स द लेयर 1, therefore it is considered to be as a layer 1 component। यानी कि अगर देखा जाए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के अंदर, उस तरह के फेस के अंदर देखा जाए तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो सपोर्ट करता है लेयर 1 को, यानी कि फ़िज़िकल लेयर को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये लेयर जो है ये एक ही कंपोनेंट पे फोकस करती है, एक ही पार्ट पे फोकस करती है। The electrical signals can be sent through the copper wire, fiber optics, atmosphere, water and vacuum। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस तरह से भेजे जा सकते हैं, हम किस तरह से भेज सकते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होती है कॉपर वायर, जिसके थ्रू हम अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स, एटमॉस्फेयर, वाटर एंड वैक्यूम, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है पास करवा सकते हैं। Next is transmission media is of two types are wired media and wireless media। यानी कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है वायरलेस मीडिया और एक होता है वायर्ड मीडिया। जिसके साथ हम केबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनको कहते हैं वायर्ड मीडिया, और जिसके साथ केबल्स इस्तेमाल नहीं होती उनको हम कहते हैं वायरलेस मीडिया। In wired media, medium characteristics are more important, whereas in wireless media, signals characteristics are more important। इसका मतलब ये है कि वायर्ड मीडिया के अंदर ये होता है कि हमें केबल्स इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, राउटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, प्रिंटर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, हमें डिफरेंट किस्म की केबल्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती हैं।
और वो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, जबकि वायरलेस मीडिया के अंदर हमें सिग्नल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत रखते हैं और उनकी खसूसियात बहुत ज़्यादा होती हैं। सिग्नल्स वीक हो रहे हैं या स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, इस तरह से हमें देखना पड़ता है वायरलेस मीडिया के अंदर। डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज बैंडविड्थ, डिले, कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं और मुख्तलिफ किस्म की इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी खसूसियात होती हैं। जैसे कि अगर देखा जाए बैंडविड्थ, उसका ये कि डिले कैसे हो रही है, कॉस्ट क्या पड़ रही है, यानी कि कितनी महंगी है या क्या उसकी प्राइस है, या किस तरह से उसको इंस्टॉलेशन यानी कि उसको इंस्टॉल करना ऐप्स को वो आसान है या मुश्किल है, ये चीज़ें देखना और उनकी मेंटेनेंस, ये सब कुछ हमें देखना पड़ता है ट्रांसमिशन डिफरेंट किस्म के ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर। नेक्स्ट इज़ the transmission media is available in the lowest layer of the OSI reference model, that is physical layer। और ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो अवेलेबल होता है लोएस्ट लेयर में। लोएस्ट लेयर कौन सी है? फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर जो है वो लोएस्ट लेयर है और उसके अंदर जो है वो ट्रांसमिशन मीडिया हमें मिलता है, उसके अंदर ही अवेलेबल होता है। नेक्स्ट इज़ some factors need to be considered for designing the transmission media। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ फैक्टर्स जो हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइनिंग के लिए, ट्रांसमिशन मीडिया की डिज़ाइनिंग के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें क्या क्या हैं? बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन इम्पेरेंट एंड इंटरफेरेंस, यानी कि ये तीन जो हैं ये फैक्टर्स हैं मेन जो हमारे ट्रांसमिशन मीडिया को डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और हमें ज़रूरत पड़ती है इनकी। नेक्स्ट इज़ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंडविड्थ, ऑल द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट, द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ मीडियम द हायर द डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफ अ सिग्नल, यानी कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि वो तब्दील नहीं होते। और जितना मर्जी बैंडविड्थ हो यानी कि मीडियम हो, जैसे कि राउटर है उसकी एक अलग जगह है, और डाटा जो है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है, सिग्नल्स का रेट क्या जा रहा है, लो जा रहा है या हाई जा रहा है, इस तरह से जो हम इसके अंदर ये चीज़ें देखते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिशन इम्पेरेंट, व्हेन द रिसीव्ड सिग्नल इज़ नॉट आइडेंटिकल टू द transmitted one due to the transmission imperant, the quality of signals will get destroyed due to transmission imperant। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी सिग्नल्स या कोई भी डाटा जो है वो रिसीव करते हैं तो वो इस तरह का नहीं होता कि हम आसानी से उसको पहचान सकें या उसको देख सकें। वो इस वजह से होता है क्योंकि वो उसके अंदर ट्रांसमिशन इम्पेरेंट होती है, यानी कि उसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाती है। जैसे कि अगर हम अक्सर कॉल करते हैं तो कोई जब कभी सिग्नल, बारिश का मौसम होता है या मौसम खराब होता है किसी भी किस्म का, विंडी मौसम हो ज़्यादा, मतलब कि हवा ज़्यादा चल रही हो, तो उस मौसम में सिग्नल्स वीक होते हैं और हमारा जो जब हम कुछ भी बात कर रहे होते हैं हमारी बात जो है वो सही तरह से नहीं पहुँच रही होती और हमारी आवाज़ के अंदर जो है वो डिस्टॉर्शन आती है बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। वो डिस्टर्बेंस इसलिए होती है कि उसके अंदर ट्रांसमिशन इम्पेरेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सिग्नल्स की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और हमारा जो डाटा है या हमारी जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो सही से नहीं हो पाती। नेक्स्ट इज़ इंटरफेरेंस। एंड इंटरफेरेंस इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ distributing a signal when it travels over a communication medium on the addition of some unwanted signal। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी सिग्नल के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाए, यानी कि सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर रहे हो हमारी कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए एक्स्ट्रा जो हमें इरिटेट करे, जैसे कि अनवांटेड सिग्नल्स आ जाए, यानी कि अब हमने कोई भी कॉल जो है वो हमारी कॉल से एक तरह से जो है वो कम्युनिकेशन ना हो रही हो या कॉल जो है वो सही जगह पे ना मिल रही हो, इस तरह से जो है वो ये डिस्टॉर्शंस आ जाती हैं, डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ता है।
हमारी कम्युनिकेशन सही तरह से नहीं होती। नेक्स्ट आ जाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया की डिफरेंट किस्म की टाइप्स होती हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नेमली वायर्ड मीडिया एंड वायरलेस मीडिया। उसकी 2 टाइप्स हैं, वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। द मीडियम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ wired media are more significant, but in wireless media the signal characteristics are more important। यानी कि अगर देखा जाए मीडियम के लिहाज से तो खसूसियत जो है वायर्ड मीडिया की वो है कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। लेकिन जो वायरलेस मीडिया है वो सिग्नल्स जो है उन पे सिग्नल्स पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो सिग्नल्स पे डिपेंड करती है। अगर सिग्नल्स वीक होंगे तो हमारा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा, हमारा कोई भी मैसेज जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट इज़ ये ट्रांसमिशन मीडिया और उसकी टाइप्स, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया में क्या आ जाता है, कोक्सियल, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड। और फर्दर जो है वो आ जाती हैं बेस बैंड, कोक्सियल की 2 टाइप्स और ब्रॉडबैंड। और ट्विस्टेड पेयर केबल की आ जाती हैं अनशील्डेड और शील्डेड। नेक्स्ट इज अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में 3 टाइप्स आ जाती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। And today my topic is end. Keep watching my videos and share with your friends. Thank you.